संदेश सुने हैं श्याम। मानवता का उपकार करने की शिक्षा तुम्हारे इसे मुख से निश्चित हुई थी, और तुम कह रहे हो ये शरीर का बिछुड़ना है। तुम जानते हो अगर राधा से शरीर भी बिछुड़ गया तो राधा की गति क्या होगी? जानते हो कृष्ण, जिस प्रकार यज्ञ कुंड में सारी लकड़ियों के जल जाने के पश्चात मात्र राख शेष रह जाती है, तुम्हारे वृंदावन से चले जाने के बाद राधा की राख ही तो रह जाएगी श्याम। विधा के नाम पर अपनी राधा को राख बना रहे हो और विधा मांग रहे हो मुझसे। कृष्ण का राधा, जन्म के कर्मों के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। शरीर और अशरीरी का, स्थूल और सूक्ष्म का प्रत्येक संबंध कर्माधीन है। इसे सहजता से स्वीकार करो। राधा ने कहा नहीं श्याम, ये सहजता से स्वीकार नहीं हो पाएगा। ये विरह का रोग, ये जुदाई का दुख। नहीं श्याम, मेरी सारी आशाएं, मेरी सारी आकांक्षाएं सिर्फ तुम्हारे श्री चरणों में सिमटी हुई है श्याम। इस राधा ने तुम्हारे श्री चरणों से प्यार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगा। मैंने मात्र तुमसे प्यार किया श्याम, तुमसे। मुझसे ये जुदाई नहीं सही जाएगी। तुम्हारी राधा फिर इस दुनिया में नहीं दिखाई देगी तुम्हारे जाने के बाद श्याम। मुझसे प्रमाण मत मांगना। तुम्हारे चले जाने के बाद राधा के प्राण उसके शरीर का साथ अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि राधा के प्राण ही तुम हो। किसने कहा राधा संभालो अपने आप को, मुझे जाना है, और मथुरा जाने के पश्चात मेरा पुनरागमन नहीं लिखा है। मैं वापस गोकुल धरा पर कभी नहीं आऊंगा। राधा ने कहा ऐसा भविष्य, जिस भविष्य का श्याम भी पार नहीं पा सकते, उसका पार राधा कैसे पाएगी? लेकिन श्याम, मैं तो एक मानुषी वासना से भी मुक्त नहीं हो पाई हूँ। कृष्ण ने कहा मेरी राधा और उसमें कोई वासना शेष हो? राधा ने कहा श्याम, मुझ में भी एक मानुषी वासना है। तुम्हारे चरण अपने अश्रुओं से प्रक्षालित करना चाहती हूँ। कृष्ण के पास पर बैठ गए और राधा श्याम के चरणों में फूट फूट कर रोई, फूट फूट कर रोई। कृष्ण का राधा, इस क्षण की सुगंध को अगर तू अपने हृदय में समाहित करके रखेगी तो कोई तुझे तेरे श्याम से अलग नहीं कर पाएगा। महाकाल भी इस क्षण को स्मरण कर सदा के लिए थम जाएगा। और कृष्ण और राधा आज के बाद सदा के लिए एक हो गए हैं। न तुम्हें मुझसे कोई अलग कर पाएगा, न मुझे मेरी राधा से कोई छीन पाएगा। राधा, तुमने अपने श्याम को प्राप्त कर लिया है। श्याम तेरा हो गया राधा, श्याम तेरा हो गया। ऐसा कहकर श्याम वहां से वापिस अपने घर आ गए। रात्रि में श्याम शयन कर रहे हैं, लेकिन माँ की आंखों में नींद नहीं है। सोच रही है मेरा श्याम मुझे छोड़कर चला जाएगा। मेरे हृदय में रह रहकर ये बात क्यों उठ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन अंगुलियों को श्याम का श्रृंगार करने का अवसर नहीं मिलेगा, इन हाथों से श्याम को भोजन कराने का मुझे अवसर नहीं मिलेगा। ये बूढ़ी अखियां श्याम को देखने के लिए तरसती रह जाएंगी। मध्य रात्रि में श्याम की नींद खुली और मैया को रोते बिलखते देखा तो श्याम ने कहा ना माँ, तू मत रो। माँ, जब तू रोती है तो तेरे श्याम को भी रोना आता है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूँ? माँ ने कहा अरे अगर तू मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता तो बता, तेरी माँ क्या तेरे बिना जीवित रह पाएगी? किसने कहा माँ, मैं कौन सा सदा के लिए जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। माँ को सांत्वना तो दे दी, लेकिन माँ नहीं जानती थी कि सांत्वना में कितनी सच्चाई छिपी है, कितनी असत्यता। सुबह होते ही बलराम जी स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त हुए और अक्रूर जी के रथ पर अध्यासीन हो गए।
श्याम जब स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर अपनी माँ से विदा ले जैसे ही रथ पर कदम बढ़ाया तो गंगी गैया रंभाने लगी। वो कदम वापस धरा पर आ गया। श्याम गंगी गैया के समीप गए, उन्हें प्यार से सहलाया और पुनः रथ की ओर बढ़े। अभी रथ पर एक पग बढ़ाया ही था कि वो कदम वही ठिठक गए, क्योंकि आज सारी गोपियां प्रेम समुद्र में उमड़ी हुई नदी के माने दौड़ी चली आ रही हैं। नंद बाबा के आंगन रूपी सागर में उनका ध्यान बस एक ही जगह पर है, शीघ्र अति शीघ्र पहुंच जाए। उनका श्याम जा रहा है, सदा के लिए उनको छोड़कर जा रहा है। आज ना तो उन्हें पाँव में चुभे कांटे का भान है, न कंकर का, दौड़ती चली आ रही है। और जैसे बाबा के आंगन में पहुंची तो कृष्ण के कदम ठिठक गए। कैसे ना रुकते उसके कदम। प्रेम जो किया था, प्रेम अग्नि जो प्रदीप्त की थी। एक गोपी ने कहा, वाह कृष्ण, हमें तुम्हारे जैसा छल नहीं आता। प्रेम की आग को जलाकर हमें छोड़कर जा रहा है। अरे कैसे मान ले कि तुम्हारे अंदर प्रेम की ज्वाला नहीं धधक रही, लेकिन तू निष्ठुरता का आवरण ओढ़कर जा सकता है। लेकिन हम अनपढ़ गोपियों को तुम्हारे जैसा छल नहीं आता। हम जैसी भीतर से है वैसी ही बाहर से हैं। दूसरी गोपी ने कहा, अक्रूर जी, हमारे श्याम को मत लेकर जाओ। हमारे श्याम के बिना ये खेत, ये खलिहान, ये बगीचे, ये हमारा वृंदावन सब उछड़ जाएगा। दूसरी कहने लगी, अरे अक्रूर जी से क्या कहती हो? इस निर्मोही से कहो, इसे ये नहीं पता था कि प्यार की ज्योत प्रज्वलित करने के बाद बीच में राजा की आज्ञा के अधीन इस प्रेम को छोड़कर जाना पड़ेगा। कृष्ण का प्रेम को छोड़कर जाना पड़ेगा? मेरे यहाँ रहने से अगर प्रेम दृढ़ होता है और मेरे चले जाने से अगर प्रेम टूटता है तो तुमने प्रेम को समझा ही कितना है। मैं तो सोच रहा था कि राजनीति और महलों के मिथ्या वातावरण में जब मेरा मन अशांत हो जाएगा तब तुम्हारी प्यार भरी बातों का स्मरण कर अपने मन को शांत कर लिया करूंगा। लेकिन मैंने उन लोगों से प्यार की आशा की जो अभी तक प्यार के अर्थ को भी नहीं समझ पाई। हम प्यार नहीं करते श्याम, हम प्यार नहीं करते तो ये आंसू क्यों, ये दुख क्यों, ये पीड़ा क्यों? श्याम बताओ। श्याम ने कहा, ये मोह का स्वरूप है। गोपियों ने कहा, नहीं श्याम, हमारे प्रेम को यूं कलंकित मत करो। ये मोह नहीं है, ये प्राणों का परित्याग है। अगर नहीं विश्वास आता तो गुजार दो हमारे ऊपर से रथ और निकल जाना। फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी गोपियां तुम्हें कितना प्यार करती हैं। श्याम ने कहा, देखो, प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम के पथ का बाधक नहीं होता। उसके सामने अश्रुओं की नदी नहीं बहाता, उसे हौसला देता है, उसे प्रोत्साहित करता है। मेरे समक्ष रुदन मत करो यूं। गोपियों ने कहा, वाह कृष्ण, ये तो बड़ी शिक्षाएं देनी आती है तुम्हें, लेकिन जाते हुए तुमसे इतना भी नहीं बना कि तुम इतनी सांत्वना दे पाओ कि तुम्हारी प्रेम की छत्र छाया हमारे जीवन पर सदा के लिए बनी रहेगी या बस अब के बाद सदा के लिए उठ जाएगी। बोलो श्याम, कुछ तो बोलो। अरे राधा, तू भी तो कुछ बोल। रोक ले, अपने श्याम को रोक सकती है, नहीं तो बाद में वृंदावन की वीथियों में भटकती रह जाएगी और पुकारती रहना, कृष्ण कृष्ण। बावरी हो जाएगी अपने श्याम के बिना, नहीं जी पाएगी और तेरी हालत हमसे भी नहीं देखी जाएगी। राधा, रोक ले अपने श्याम को, रोक ले। ये राधा रोके भी तो कैसे रोके? कृष्ण का नहीं, नहीं राधा नहीं रोकेगी मुझे। एक गोपी ने फिर कहा, राधा, राधा होश में आ, तेरा श्याम तुझे छोड़कर जा रहा है। तेरा जीवन सूना हो जाएगा, तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं होगा तो कैसे जी पाएगी? रोक ले अपने श्याम को, रोक ले। अरे श्याम, अगर तू रुक नहीं सकता तो राधा को अपने साथ ही ले जा। हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन राधा का जीवन तुम हो नहीं रह पाएगी तुम्हारे बिना। इसके प्राण तुम हो, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। हम इसकी हालत देख नहीं पाएंगे। कृष्ण ने कहा, नहीं, मेरी राधा को यही रहना है। अगर राधा मेरे साथ वहां चली गई तो मेरी राधा के बिना मेरा वृंदावन उजड़ जाएगा। इसे वृंदावन की जीवन दायिनी शक्ति बनकर यहाँ मेरे वृंदावन में प्राण फूंकने हैं। मेरी राधा यही रहेगी। गोपी ने कहा, वाह वाह कृष्ण वाह,
राधा की प्रेम मालिका कोई ठेंग कर जा रहा है और खुद वहां पर मथुरा की वैभव पुष्करणी में डूब जाएगा। तुम्हें कहां कोई कमी आ पड़ेगी? तुम राधा के प्यार की कदर ही नहीं कर रहे। वो कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे बिना जीवित रह सकती है। उस गोपी का एक एक वाक बाण आज राधा के मर्म स्थल का भेदन कर रहा था और मानो राधा कह रही हो, ना गोपी ना चंद्रावली, ऐसे कटु वचनों से मेरे श्याम को आघात मत पहुंचाओ। ये जहां जा रहा है वहां ना वृंदावन है, ना यमुना पुलिन, वहां ना चंद्रावली है, ना चित्रा, ना चित्रांगदा है, ना ललिता, ना राधा। ये तो अकेला पड़ जाएगा वहां पर। कुछ भी तो नहीं लेकर जा रही यहाँ से। इस समय मात्र एक भिक्षुक है और डाल दो इसकी झोली में कुछ पीयूष के कण, दे दो कुछ प्रीति वाक्य, लेकिन इसको यूं आघात मत पहुंचाओ। और राधा ने जब आज चंद्रावली का मार्गदर्शन किया और कहा, हमारे लिए एक का प्यार छोड़ना इतना भारी पड़ रहा है और वो तो अनेकों गोपियों का प्यार छोड़कर जा रहा है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। कोई उसके हृदय की वेदना तो समझे। करा रही है उसकी प्रजा, पुकार रही है उसे। राधा के हृदय की एक एक बात बाकी गोपियों का मार्गदर्शन कर रही है। राधा अपने श्याम की पीड़ा को जानती है, बहुत पीड़ित है। आज असंख्य गोपियों का प्यार छोड़कर जा रहा है ये। और राधा ने आगे बढ़कर कहा, श्याम जाओ, श्याम जाओ, भविष्य पलक पावड़े बिछाई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें धरती पुकार रही है, ये नभ पुकार रहा है, ये गगन पुकार है। जाओ श्याम जाओ, मुक्त करो अपने माता पिता को कारागृह के चंगुल से, मुक्त करो प्रजा को पंथ के अत्याचारों से। चाहो तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम्हारी बाट जो रहा है, ये राधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगी। मैं तुम्हारी राधा हूँ। प्रेम की बहती धारा पर आज तक कोई विराम नहीं लगा पाया है। जहाँ जाओगे राधा का प्रेम वही प्राप्त कर पाओगे। राधा का प्रेम तो यमुना के पावन जल जैसा निर्मल है और जहाँ पहुंचोगे ये यमुना का जल तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम्हारी राधा तुम्हारे साथ है। ये राधा है तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं है। मैं तुम्हारी सहयोगिनी हूँ। श्याम जाओ, तुम्हारी राधा तुम्हारा सहयोग कर रही, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करो। लेकिन राधा का मन कह रहा है कि राधा तू सहयोगिनी कहाँ रही? अरे तू तो वियोगिनी हो गई है रे, वियोगिनी हो गई है, क्योंकि तेरा श्याम तुझे छोड़कर जा रहा है। आज अपने दिल पर पत्थर रखकर भी अपने श्याम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे दी। श्याम की अगर जीवन में कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो राधा है। राधा के बिना हमारा श्याम अधूरा है। और कृष्ण रथ पर सवार हो गए। मंथर गति से रथ आगे बढ़ रहा है। राधा तब तक उस रथ को देख रही है जब तक श्याम के रथ की ध्वजा दृष्टिगोचर हो रही है। और राधा आज अपने आप को भरे वृंदावन में अकेला पा रही है। आज राधा का श्याम उसको छोड़कर चला गया है। राधा के पास अब श्याम की यादें हैं, श्याम की स्मृतियां हैं। और श्याम की स्मृतियों में खोई राधा आज बार बार रोई, बार बार रोई, बार बार रोई। राधा बार बार रोई, राधा बार बार रोई। इतने बड़े इस वृंदावन में, इतने बड़े इस
श्याम उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अक्रूर जी का रथ पगडंडियों से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, तो उस समय अक्रूर जी की श्रद्धा डगमगा गई। उनके भीतर एक संशय ने जन्म लिया। अक्रूर जी सोचने लगे, ये अप्रतिम लावण्य वाला बालक, क्या ये यही तारणहार है जिसकी प्रतीक्षा हम कब से करते आ रहे हैं? क्या यह बालक यादव जाति का उद्धार करने में समर्थ होगा? मैंने तो सुना था कि वृंदावन की बालाएं इसके पीछे पागल है, और आज मैंने देख भी लिया। ये तो शौर्य संपन्न वीर की जगह एक रसिक अत्यधिक जान पड़ता है। वो पराक्रम जो इसने किए वो दंत कथाएं थी, क्या इसने ही किए थे? क्या ये बालक उस भविष्यवाणी को सत्य घटित कर पाएगा? क्या ये यादव जाति का उद्धार करने में समर्थ होगा? अक्रूर जी के अंदर तरह तरह के विचार जन्म ले रहे थे। एक ब्रह्म ज्ञानी साधक के भीतर भी संशय रंग दिखाते हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग अति कठिन मार्ग है। जैसे अक्रूर जी के अंदर ऐसे विचारों ने जन्म लिया, तो प्रभु श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, उन्होंने अक्रूर जी को रथ रोकने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, अक्रूर जी आप रथ को यहीं रोक दीजिए, हम यमुना के जल से हाथ मुख स्वच्छ करना चाहते हैं। अक्रूर जी ने रथ रोका और श्री कृष्ण और बलराम जी ने यमुना के जल से हाथ मुख स्वच्छ किए। तदुपरांत दोनों भाई रथ पर अध्यासीन हो गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इस यमुना जल से मैं भी स्नान कर लूं। प्रभु की आज्ञा को प्राप्त कर अक्रूर जी यमुना जल से स्नान करने के लिए चल पड़े। और भागवत महापुराण में आता है कि अक्रूर जी जब यमुना के जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें जल के भीतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो गए, इन दोनों भाइयों को तो मैं बाहर रथ पर बिठाकर आया हूँ, तो दोनों जल के भीतर कैसे? और जैसे जल से बाहर आकर उन्होंने देखा तो दोनों भाई रथ पर अध्यासीन हो हास परिहास कर रहे हैं। अक्रूर जी ने पुनः जल में डुबकी लगाई। अक्रूर जी ने क्या देखा? शेष जी की गोद में घनश्याम जी विराजमान है। सिद्ध गंधर्व असुर किन्नर चारण सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। शंख की ध्वनि हो रही है, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। और इस प्रकार बहुत सारे कथावाचक जो समाज में इस प्रकार की कथा कहानियां सुनाते हैं, वो भागवत महापुराण में लिखी इस घटना को भी ज्यों का त्यों सुना देते हैं। जबकि यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना ध्यान की गहराई में जाकर हुई है। अगर इन कहानियों के भीतर छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत होना चाहते हो, तो ध्यान में उतरने का आपको तरीका सीखना होगा, या फिर किसी तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर इन कहानियों के भीतर छिपे हुए मर्म से अवगत होना होगा। आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से इन कथाओं के सही अर्थ से अवगत नहीं हो सकते, क्योंकि महापुरुष जिस दृष्टिकोण को लेकर बात कह रहे हैं, वो दृष्टिकोण मानव समाज के पास नहीं है। एक अज्ञानता से जड़ित मानव वो सोच कैसे रख सकता है जो सोच उन संतों महापुरुषों के पास थी, जो ध्यान की गहराई में उतरे। इसलिए जब वो अपनी मन बुद्धि के द्वारा कहानी कहते हैं, कथा बांटते हैं, तो अर्थों का अनर्थ हो जाता है। कैसे? मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि एक बार एक बुढ़िया स्त्री थी, एक वृद्धा स्त्री थी, और जैसे बस में बैठी तो उसने कंडक्टर को कहा कि बेटा रामपुर आए तो मुझे बता देना। कंडक्टर ने कहा, अच्छा अम्मा बता दूंगा। बस चल रही है और थोड़ी देर बाद अम्मा ने फिर कंडक्टर को हाथ लगाते कहा, बेटा रामपुर आए तो बता देना। कंडक्टर ने कहा, अम्मा बता दूंगा। और थोड़ी देर बाद अम्मा ने फिर उसे हिलाते कहा, अरे बेटा रामपुर आए तो बता देना। कहते, अम्मा क्यों सिर खा रही है, आएगा तो बता दूंगा। और बस जा रही है और अगले स्टॉप पर बस थोड़ी देर के लिए रुकी, कुछ सवारियां चढ़ी, कंडक्टर टिकट काटने में व्यस्त हो गया और टिकट चेक करने में व्यस्त है। बस फिर चल पड़ी और फिर अम्मा कहती, बेटा रामपुर आए तो मुझे बता देना। कहती, अम्मा बस कर बता दूंगा। अम्मा ने तो पूरा सिर खा लिया और बस चलती 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 अगले स्टॉप पे भी सवारियां चढ़ी, कंडक्टर व्यस्त हो गया, रामपुर भी निकल गया, कंडक्टर बताना भूल गया। और बड़ी आगे जाकर उसे याद आया, अरे रामपुर तो निकल गया, अम्मा तो बार बार कह रही थी रामपुर आए तो बता देना। कंडक्टर आया, कहते, अम्मा रामपुर बहुत पीछे छूट गया है, बस तो कितने किलोमीटर आगे आ गई है। और बुढ़िया कहने लगी, मुझे रामपुर ही जाना है, मैं बूढ़ी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा केस बहुत सीरियस है। कंडक्टर को लगा लेने के देनी ना पड़ जाए, कहीं बस में ही मर मरा गई तो मैं क्या करूंगा।
उसने ड्राइवर को कहा, भाई यू टर्न ले और बस को वापस रामपुर लेकर चल। ड्राइवर उसे लेकर गया रामपुर में, और जैसे बस रामपुर पहुंची, कंडक्टर ने कहा, अम्मा उतर जा, आ गया तेरा रामपुर। कहती उतरना थोड़ी है। कहते फिर? कहते वो तो मेरी बहू ने कहा था जब रामपुर आए ना तो दवाई खा लेना। मैंने तो दवाई खानी थी, मैंने जाना तो आगे ही है। कंडक्टर ने सिर पे हाथ मारा। बहू ने किस भावना से बात कही थी कि रामपुर इतने समय तक आएगा और इतने समय बाद दवाई का समय हो जाएगा, इसलिए बहू ने यह बात कही थी। लेकिन अम्मा बहू की बात समझ नहीं पाई। ऐसे ही महापुरुष जिस दृष्टिकोण को लेकर बात कहते हैं, हम कहाँ समझ पाते हैं। अगर समझना है तो तत्ववेता संत के द्वारा इन बातों के सही अर्थों को समझा जा सकता है। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचनों के अंत में उन्होंने महोपदेश दोहराया, जाओ नित्य कर्म करो। और उन सत्संग सुनने वालों में बहुत सारे लोग थे जो व्यवसायिक थे। उनको लगा हमारा नित्य कर्म तो व्यवसायिक कार्य है, और वो व्यवसायिक क्षेत्रों की ओर कूच कर गए। और उन सत्संग प्रवचनों को सुनने वालों में बहुत सारे साधक भी थे। उनको लगा हमारा नित्य कर्म तो साधना सुमिरन करना है, और वो साधना सुमिरन में संलग्न हो गए। और सत्संग सुनने वालों में एक दस्यु भी बैठा था। उन्होंने कहा, ये महात्मा कहते हैं नित्य कर्म करो, मेरा नित्य कर्म तो चोरी है। ये महात्मा जी तो बहुत अच्छे हैं, चोरी के लिए मना नहीं करते, चलो चोरी करने के लिए चलते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने नित्य कर्म करने के लिए कहा, अर्थात जाओ उस नित्य परमात्मा का ध्यान धरो। लेकिन चोर ने कुछ अर्थ लगाया, व्यवसायिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने कुछ अर्थ लगाया, और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने अन्य अर्थ लगाया, और अर्थ का अनर्थ हो गया। हमारी ग्रंथोक्तियों के साथ और वेदों की ऋचाओं के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। कुछ समय पहले की बात है, एक साम्यवादी संस्था ने एक प्रदर्शनी लगाई। बड़े बड़े अक्षरों में एक पत्रक पर लिखा था कि श्री राम जी का विवाह अपनी बहन सीता के साथ हुआ। जब ये पत्रक भारतीय जनता ने पढ़ा तो उत्तेजित हो गई। क्रोधावस्था में आकर वो वहीं पहुंच गई और संस्था के अधिकारियों से उन्होंने प्रमाण पत्र मांगा। संस्था के अधिकारियों से उन्होंने प्रमाण पत्र मांगा कि ये बात आपने क्यों कही है और ये कहाँ लिखी है, इसका हमें प्रमाण दिखाओ। और संस्था के अधिकारियों ने सिहली ग्रंथ के दशरथ जातक भाग को उनके सामने खोलकर रख दिया, जिस पर लिखा था श्री राम का विवाह जनक पुत्री सीता के साथ हुआ। और इस उक्ति का अर्थ उन्होंने तथ्य परख न लगाकर व्युत्पत्ति परख अर्थ लगाया। जनक, जनक अर्थात पिता, जनक की पुत्री, पिता की पुत्री क्या हुई? बहन। और उन्होंने लिख दिया कि श्री राम का विवाह अपनी बहन सीता के साथ हुआ। अर्थों का अनर्थ हो गया। और ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां समाज में प्रसारित हैं जिसे लोग सत्य मान बैठते हैं। जैसे सुनने में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव तो भांग पिया करते थे। आप शिव महापुराण का गहराई से अध्ययन कर लो, आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि भगवान शिव भोलेनाथ भांग पिया करते थे। लेकिन आप खुद देखिए, भगवान शिव के नाम पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, कैसे घोट घोट कर भांग का सेवन किया जाता है। भोलेनाथ ने तो मानव समाज को ये शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन भोलेनाथ के नाम से भांग खूब पी जाती है। भोलेनाथ भांग नहीं पीते थे, नाम रूपी नशे में मस्त रहा करते थे। और हम क्या कहते हैं कि भोलेनाथ तो भांग पिया करते थे। कहीं भी आपको इस बात का प्रमाण नहीं मिलेगा, आप ढूंढ कर देख लीजिए। और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं ये जो पृथ्वी है वो बैल के सिर पर टिकी है, और बैल जब मस्तक हिलाता है तो भूकंप आते हैं। आप उनसे प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण स्वरूप आपको यजुर्वेद और ऋग्वेद खोलकर भी दिखाएंगे, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? उक्षा दाधार पृथ्वी उत धाम, अर्थात यहाँ पृथ्वी उक्षा के सिर पर टिकी हुई है। उक्षा का एक अर्थ होता है बैल। जिन लोगों का ज्ञान सीमित है, जिन लोगों की बुद्धि सीमित है, उन्होंने इसका अर्थ लगाया कि ये पृथ्वी बैल के सिर पर टिकी है। लेकिन उक्षा का एक अन्य अर्थ भी है। वो क्या है? परमात्मा, सूर्य, परमात्मा की शक्ति। हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा ये जो पृथ्वी है परमात्मा की शक्ति पर टिकी हुई है, परमात्मा की कृपा से इसके कार्य व्यवहार चल रहे हैं। और हमने क्या बना दिया? ये पृथ्वी जो है बैल के सिर पर टिकी है। बहुत समय पहले एक विचारधारा काफी प्रसारित हुई थी। लोग कहने लगे कि ये पृथ्वी है शेषनाग के सिर पर टिकी है। शेष जब अपना पंख फैलाते हैं तो भूकंप आता है और ऐसी प्रलय की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूचाल आने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है! मानव समाज में कैसी धारणाएं प्रसारित कर रहे हो। कहाँ लिखा है कि ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है?
अगर आप ऐसे वक्तव्य देने वालों से प्रमाण मांगोगे, वो आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों खोलकर दिखाएंगे। उसमें लिखा है शेष धारा पृथ्वी त्युक्तम, अर्थात यह जो पृथ्वी है शेष